आप उदाहरण करें। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र सबको समझो और कैसे समझें, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मैम से अनुरोध करूंगा। तो आज के सत्र को आगे बढ़ाओ। जी मैम, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेन्द्र और सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सभी को। जय जिनेन्द्र मैम, आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। जी अब मैम मैं दो बढ़िया। मिनट पहले आप सबसे पूछना चाहूंगी, जो पिछला वेबिनार किया था, जैसे रजनी सर ने कहा कि बहुत सारे लोगों के अंदर चेंजेस आया है। यदि किसी को अपने में टाइम और अपनी जो रेगुलरिटी है उसको पंक्चुअल करने में यदि कोई चेंज मिला है, थोड़ा सा भी बता सकते तो प्लीज। किसी ने कोई कोशिश की और वो सफल हुई, ऐसा कोई कोई भी नमस्ते छोटी सी मैम। भी चीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं सुनीता जैन। हाँ बोलो मैम मैंने सुनीता। मैम मैंने अपनी जी बेटी के लिए यह पूरी मीटिंग का वो दिया, उसको वर्णन कि कैसी मीटिंग हुई थी, समय की, उसमें के समय पालन का कैसा महत्व है, कैसे समझना चाहिए। तो मेरी बेटी ने मेरा निबंध लिखा है, सिर्फ मैंने उसको बताया था, राइटिंग उसकी है, उसी ने लिखा है। और वह समय से अब काफी कुछ करने लगी है। मुझको बहुत प्रशंसा हुई है कि मैंने यह मीटिंग लेकर के मैंने अपनी बेटी को कुछ सिखा पाई हूँ। धन्यवाद मैम। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। और कोई? हाँ मैम। अनीता, जय जिनेन्द्र मैम। जय हाँ, जितेंद्र। आज हम लोगों को अपना अपना गुरु पूर्णिमा का कार्य सौंप दिया गया था कि 2 बजे से आप लोग अपना शुरू कर देना। तो 2 बजे से हम लोगों ने अपना बिल्कुल क्लियर सबको बिठाल के बच्चों को और अपना शुरू कर दिया था उसी समय से। वेरी गुड, बढ़िया। और कोई बताएगा? यस मैम। जय जी जिनेन्द्र मैम। जय मैम जिनेंद्र। आपने बोला था कि अपने उठने का रूटीन फिक्स करें। तो पहले जी ऐसा होता था, मैं अलार्म लगाती थी तो मैं 5 मिनट करके 5 मिनट बाद उठूंगी, लेकिन आपने बोला था ना तुरंत उठना है। तो मैं अब 1 2 3 4 और 5 करके उठ ही जाती हूँ। ऐसा वेरी ऐसा नहीं गुड। 5 मिनट बाद उठूंगी। वेरी गुड, ये तरीका बहुत अच्छा काम करता है सच में। हाँ मैम। थैंक यू वेरी मैम। नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी आदत है। आप इसको आगे बच्चों को भी जरूर सिखाना, यस मैम। है ना? ये सबकी प्रॉब्लम होती है। हाँ मैम। जी, वेरी गुड। ओके। अच्छा, आई होप सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं। नीरज जी, हम स्लाइड शो कर सकते हैं। सब लोग पेन पेपर लेके रेडी हैं? यस और नो? यस। ओके, थैंक यू। मैं आज आप लोगों से पहले थोड़ी सी एक एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबको समझा, मतलब सब लोगों को, आपने जिसको पढ़ा है उसको समझ में आया, उस चीज को आप कैसे समझें, आपको कैसे पता चले कि वो लोग समझ गए। ठीक है? इसके लिए पहले हम छोटा सा खुद प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, सुनो और करो। आपको सुनना है और करना है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको जैसा मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर आपको वैसा करना है। ठीक है? ऑल आर रेडी? ओके। यस मैम। आ ओके, एक रिवर्स ट्रायंगल, उल्टा त्रिभुज बनाइए।
एक रिवर्स ट्रायंगल उल्टा त्रिभुज बनाइए। उसके ऊपर एक हाफ सर्कल, उसके ऊपर एक हाफ सर्कल बनाइए। उसके ऊपर एक और हाफ सर्कल बनाइए, उससे थोड़ा छोटा। उसके ऊपर उससे एक और छोटा हाफ सर्कल बनाइए। अभी जो हमने त्रिभुज बनाया था, उल्टा बनाया है इसलिए उसका बेस ऊपर है, उस बेस के नीचे एक और लाइन बना दीजिए। अब उस लाइन के नीचे जितनी जगह त्रिभुज में, उसको चेक से भर दीजिए, उसमें चेक्स बना दीजिए। अब जो पिक्चर बना वो क्या दिख रहा है आपको? बोलो। आइसक्रीम। वेरी गुड। बाकी लोग? आइसक्रीम मैम। आइसक्रीम ही। आइसक्रीम। आप अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं आपने क्या बनाया है? आई वुड लाइक टू सी। आप अपने कैमरे के आगे ला सकते हैं अपना ड्राइंग? आस्था जी, वेरी गुड, देख पा रही हूं मैं आपका। ओके सुहानी जी, आई कैन सी योर्स ऑल्सो। बाकी लोग बताएंगे? प्लीज दिखाइए। अनीता जी, वेरी गुड। प्लीज जैसा है शो कर दीजिए, जैसा बना है आपका वैसा ही दिखाइए, मुझे गलत भी अलग भी चलेगा। प्लीज जैसा है वैसा दिखाइए, मैं वही देखना चाहती हूँ। ये डिवाइस का नाम इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल है, प्लीज आप इसको चेंज करके अपना नाम लिखिए ताकि मैं जान सकूं। एक और रियलमी है, प्लीज आप अपना नाम लिखिए। रजनीश जी थोड़ा सा नजदीक लाइए। ओके वेरी नाइस। अच्छा मैं दिखाती हूँ जो मैंने सोच के बनाया था, देख सकते हैं आप? इससे मैं अपने आप को असेस करती हूँ कि जो मैंने समझा है आपने सही से ही समझा। एक और, एक हाफ सर्कल बनाइए। हाफ सर्कल की जो लाइन है वो ऊपर होगी, कर्व नीचे होगा। उस हाफ सर्कल के ऊपर बीच में एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल 90 डिग्री, और उसका जो 90 डिग्री है वो सेंटर में आएगा। क्लियर है? उसकी जो खड़ी लाइन है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनेगा और वो बीच में आएगी। अभी वो जो खड़ी वाली लाइन है उसको ट्रायंगल से ऊपर और थोड़ा बढ़ाइए। वो जो लाइन थोड़ी ऊपर बढ़ाइए, उसके ऊपर एक आड़ा ट्रायंगल बनाइए। खड़ा नहीं, आड़ा ट्रायंगल बनाइए।
अब जो हमने हाफ सर्कल बनाया था नीचे, उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे एक और लाइन बनाइए। हाफ सर्कल के अंदर ही एक और लाइन बनाइए। हाफ सर्कल के नीचे की तरफ कर्व लाइंस, 3-4 कर्व लाइंस बनाइए। अभी क्या दिखाई दे रहा है? क्या बनाया आपने? एक बोट। नाव बन गई और एक नाव नदी, और नदी के बोट। ऊपर जो नाव, नदी और नदी के ऊपर वो नाव के ऊपर वो छाता सा लगा रहता है वो। ओके। मुझे लगता है मैं काफी अच्छी टीचर हूँ। ऐसा कुछ? नो डाउट मैम, नो डाउट। इस तरह से बना है। मुझे लग रहा था कहीं कोई गलती करेगा तो मैं बताऊंगी कि हम जब समझाते हैं तो ऐसी गलती होती है, लेकिन बाई चांस किसी ने गलती नहीं की, या तो मैंने अच्छे से समझा दिया, आप सबने अच्छे से समझ लिया, मतलब आपका और मेरा रेपो अच्छा है। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी हमने जो किया, जो एक्सरसाइज की हमने, मैंने आपको बताया, आपने ड्रॉ करके मुझे दिखाया, आपने नाम बताया कि क्या बना है, उससे मुझे समझ में आया कि मैं क्या बोलती हूँ, वो पूरी पूरी बात आपको समझ में आती है। अभी एक क्वेश्चन आपसे, आपको कैसे पता चलता है कि आपके क्लास के बच्चे आपकी बात को समझ गए हैं? सबको मुझे आंसर देना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल है, लेकिन आंसर सबको देना है। मैम, जब वो बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करने लगे तो लगता है कि इसको कुछ समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम, बच्चे के हाव भाव की क्रिया देख के ही समझ में आ जाता। कुछ बच्चे साथ साथ में बताते हैं, जो पूछते हैं, तो फिर हम नोटिस कर सकते हैं कि इस बच्चे को समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। मैम जब बोलते हैं कि अच्छा सबको समझ में आया, तो कुछ बस सब बच्चे बोलने लगते हैं हाँ आ गया। लेकिन फिर जब बोलते हैं चलो फिर आपसे हम पूछते हैं, तो फिर उनकी जब एक्सप्रेशन से समझ में आता कि हाँ इसको समझ में आ, जो खुश रहता है कि हाँ हमसे पूछ जाए। लेकिन कोई कोई डर के माहौल में आ जाता, अब मुझसे पूछ जाएगा मैं क्या बोलूंगा। तो इससे वेरी समझ में आ गुड। जाता किसको नहीं आया समझ में। जी बिल्कुल, बच्चे के उत्सुकता के कारण। ओके जी, बढ़िया। सबको बोलना है, प्लीज फटाफट। मैम जैसे अपन उनको समझाते हैं ना, तो कोई कोई बच्चा समझाने के बाद तुरंत बता देता है, कोई बच्चा नहीं बता पाता है। तो जी इससे पता चल जाता है कि इसको समझ में आ गया, इसको समझ में नहीं आया है। जी बिल्कुल। मैम जब जब उन्हें हम उन्हें बताते हैं तब वो हमसे जैसे अपन उसके बीच में से क्वेश्चन पूछे ना भी पूछो तो वो अपन से करने लगते हैं कि मैम ये इसका आंसर ए आएगा, इसका आंसर ये आएगा। जी बिल्कुल। उनसे क्वेश्चन का आंसर पूछने को तो तुरंत छांट के दे देने लगते वो। यस, जी बिल्कुल सही है। कि जब हम उनसे क्वेश्चन करें और वो सेटिस्फाइड आंसर दे। जी, ओके। और यदि आपका आंसर सेम है तो आप अनम्यूट करके बोलिए कि आपका भी आंसर सेम है, लेकिन सबको बोलना कंपलसरी है। मैम वो बच्चा समझ रहा और ध्यान से सुन भी रहा और करने के लिए उत्सुक भी है वो। ओके, बच्चे के क्वेश्चन पूछने से। ओके,
ओके, सेम है। ओके, फाइन। ओके, ठीक है, सबके आंसर सेम है। जब बच्चा क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। यदि ऐसा हो कि बच्चा क्वेश्चन ना पूछे तो? ओके प्रीति जी, सेम है। बच्चे ने हाँ बोल दिया, बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर आप कैसे पता लगाएंगे? यहाँ मैं अपने विचार रख लूं थोड़ा सा। जी जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को नॉलेज भी नहीं होता है, फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। खासतौर पे जो 5वीं से 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक के बच्चों में उतावलापन बहुत होता है। और कई बार जिनको नॉलेज होता है वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते, और उनको लगता है कि उनके अंदर हतोत्साहित की भावना होती है और वो अपने उत्तर दे भी नहीं पाते। उस समय टीचर को काफी सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता होती है क्लास में, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके किस बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। शायद इसी कारण से कि हम जो है एग्जामिनेशन की प्रक्रिया या ऐसे कह सकते हैं टेस्ट की प्रक्रिया को यूटिलाइज करते हैं क्लास में। तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। जो मैं नॉलेज रखता हूँ मैम वो बता रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे नॉलेज होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट के मेथड होते हैं। इसके लिए हम ओरल वे में भी ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वे भी ले सकते हैं, और रिटर्न वे में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केवल बच्चे ने जवाब दिया या क्वेश्चन किया या क्वेश्चन का उत्तर दिया, इससे हम बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बच्चे को नॉलेज है कि नहीं है। दैट्स ऑल। जी बिल्कुल, थैंक यू। आज मैं जो लेके आई हूँ, ऐसे बहुत सारे तरीके लेके आई हूँ। जैसे अभी सर ने कहा कि हम ओरल क्वेश्चन पूछे या रिटर्न टेस्ट लें, तो इस तरह के हम बच्चों को कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक्चुअली आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मतलब हाइपर होते हैं। उनको ऐसा लगता है उनकी एज में उनको बहुत ज्यादा पता है। आप बच्चों के मुंह से, काफी बच्चों, आपके टाइम पे तो ये नहीं था, आपको ये नहीं पता है, हमको पता है। वो अपने आप को ओवर मतलब समझते हैं कि उनके पास नॉलेज ज्यादा है दूसरों से। ये आजकल के बच्चों के दिमाग में होता है। और उस वक्त उनको बताना, मतलब वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको नहीं समझ आया है, उनको नहीं पता है। आप उनसे पूछेंगे, डेफिनेटली वो हाँ ही बोलेंगे। आप जब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो अपने हिसाब से आंसर देंगे। यदि आपने उनको बोल दिया गलत क्वेश्चन है, तो या तो डिप्रेशन, या नेक्स्ट टाइम जवाब नहीं देना, अवॉइड करना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी हमको कुछ तरीके ऐसे अपनाने पड़ेंगे कि जहां पे बच्चा कॉन्फिडेंसली आपको बता भी सके कि कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया। यदि उसको परेशानी है तो डिस्कस कर सके। तो आज मैं कुछ इसी तरीके के, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेके आई हूँ। अभी मैं चाह रही हूँ, मैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, मैं कोई टेक्निक बता रही हूँ, आप साथ साथ में अपनी क्लास के अंदर उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप प्लीज उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन भी साथ साथ करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जनरली हाँ बच्चे हम। सभी। जी जी। हेलो। जी। बिहारी यादव, हरिओम पटेल, मिस लक्ष्मी, सैमसंग SM, ये और सिद्धि जैन, और खुशी, ये जितने लोग वीडियो बंद करे हैं इनका सबका नाम नोट करेंगे हमारे स्कूल की, सौम्या आप। और कल मुझे ऑफिस में आके बताएंगे जिनका भी वीडियो बंद होगा। तो सर आप जी लोग भी, ये मिस लक्ष्मी, सिद्धि जैन और ये इन लोगों का वीडियो बंद है, आप चालू कराइए सर इन लोगों को। थैंक यू मैम, सॉरी आगे बढ़। वीडियो चालू करें लक्ष्मी, हरिओम सर। वीडियो चालू करके ही रखें। सर मेरा तो है चालू। दिख क्यों नहीं रहा फिर? हाँ चालू है। लक्ष्मी का। चलो। लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि वो खाना बना रही हैं। हाँ खाना बढ़िया है, सबको परोस दो, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है मैम, चलिए मैम। जी। चलो। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए।
जनरली क्या होता है, बच्चे या तो हाँ बोल देंगे आपको, या उनकी नोटबुक यदि पूरी लिख ली है तो हमको लगता है कि उसका काम कंप्लीट है, मतलब उसको समझ आ गया या उसको आता है। बच्चा रिपीट कर सकता है, हमने क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब हमने जो बताया था उसने रट के दे दिया, जवाब रिपीट कर लिया, तो हमको लगता है उसको आ गया है। या होमवर्क फिनिश करके आया तो हम सोचते हैं कि इसको आता है। लेकिन ये सारे जो पैरामीटर है हमारे, की नोटबुक कंप्लीट होती है, उसको होमवर्क कंप्लीट होता है, वो जवाब दे देता है, इट डजेंट मीन कि बच्चा समझता है। ठीक है। तो अभी हमको, मैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों के हिसाब से कुछ एक बता रही हूँ। ये जो प्री प्राइमरी वाली टेक्निक्स है, मैं एग्जांपल प्री प्राइमरी के दे रही हूँ, प्राइमरी के एग्जांपल मैं चाहूंगी कि आप लोग दें। ठीक है। आ प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ यदि आपको करना है कि उनको समझ आया कि नहीं आया, तो आप पहली टेक्निक है लिसन डू एंड शो, सुनो करो और दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने उनको जानवर सिखाए, आपके पास जानवर के कार्ड्स हैं या टॉयज हैं या बुक है, पिक्चर है, उसके सामने रखिए, उनको बोलिए कि अभी मैं बोलूंगी आपको उस पे उंगली रखना है या वो टॉय उठाना है, वट एवर। ठीक है। तो अभी आप उनको, आपने जंगली जानवर बताए, आपने घरेलू जानवर बताए, आप बहुत सारे सामने जानवर रखे, उसमें से बोली कि इसमें से जंगली जानवर उठाओ, जिसका कलर पीला है वो जंगली जानवर उठाओ, जो पेड़ पर रहता है ऐसा जंगली जानवर उठाओ। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन जब चेंज होंगे, बच्चा कितना समझता है, कितना ग्रास्प करता है। आपको आपका जो नॉलेज है हमने एक बार समझा दिया, कई बार क्या होता है हम लोग उस लिमिटेड उसमें ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग यदि देखना है तो आप उसको थोड़ा चेंज करके, ट्विस्ट करके कुछ क्वेश्चन पूछिए, कुछ करने को बोलिए, है ना। सपोज कुछ चीजें दिखाई आपने, वेजिटेबल सिखाए, फ्रूट सिखाए, कुछ शीट्स हैं और उसको दे दी बच्चे को, और उसको बोलिए अभी इसमें जितनी चीजें रेड होती है उसके, आपने रेड कलर सिखा दिया, वेजिटेबल सिखा दिया, फ्रूट सिखा दिया, जितनी चीजें रेड और वेजिटेबल होती है उसको सर्कल करो, जितनी चीजें ग्रीन और फ्रूट होती है उसको सर्कल करो। बच्चा कितना समझ रहा है, वो कलर को समझ रहा है, बच्चा फ्रूट वेजिटेबल के डिफरेंस को समझ रहा है, बच्चा नाम से पहचानता है, बच्चा उसका आकार पहचानता है। बहुत सारी चीजें सिर्फ एक चीज में आप उसकी मार्क कर सकते हैं। गलती कर रहा है तो कहाँ गलती की उसने, किस में गलती की। आपने उसको बोला कि रेड वेजिटेबल में कलर करो और उसने एप्पल को कलर कर दिया, तो वेजिटेबल, उसको रेड कलर का कंसेप्ट क्लियर है लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको बच्चे के कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं है समझ आए। इज दैट क्लियर। मैं प्राइमरी टीचर से पूछना चाहूंगी कि सेम चीज, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप एसएस पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है, आप इस मेथड को कैसे यूज करेंगे। प्लीज। चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, सेकेंड क्लास को पढ़ा रही हूँ, मैं कि बच्चों को मैंने एडिशन सिखा दिया, मैंने डिजिट सिखा दिए, मैं बच्चे को बुलाऊंगी बोर्ड के आगे, मैं बच्चे को बोलूंगी आपको 2 डिजिट का एडिशन लिखना है, वंस की प्लेस पे आप 1 से 5 का कोई नंबर लिखिए, टेंस की प्लेस पे आप 3 से 7 के बीच का कोई नंबर लिखिए। ठीक है। उसको बोलूंगी ये पहला नंबर हो गया, अभी नीचे वाला नंबर फिर मैं नंबर बताती हूँ कि वंस के डिजिट पे आप 4 लिखिए, टेंस के डिजिट पे आप 3 लिखिए और आप इसको ऐड करिए। अभी बच्चे को नंबर किसके बीच में कौन से नंबर आते हैं, बिटवीन नंबर की कंसेप्ट है कि नहीं, वंस और टेंस की कंसेप्ट है कि नहीं, एडिशन में ऊपर कौन सा लिखा जाता है, नीचे कौन सा लिखा, किधर लिखा जाता है। मेरे इस एक क्वेश्चन से मुझे उसकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आर यू गेटिंग। आप समझ रहे हैं इसको प्राइमरी में यूज कैसे करना है। यस और नो। यस मैम। ओके। चलिए आप इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए,
ईवीएस के लिए कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? ओके, वेरी गुड। प्लीज कोई एग्जाम्पल दीजिए, आप इसको कैसे यूज करेंगे? मैंने मैथ्स का दिया, कोई और सब्जेक्ट का दीजिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैं ईवीएस पढ़ाती हूँ मैम। जी। एक चैप्टर है चखने से पचने तक, उसको मैंने कुछ चीज़ें घर से ले जा करके बच्चों को टेस्ट करवाई पट्टी बांध करके। फिर मैंने पूछा कि क्या खाया आपने, तो उन्होंने उसको टेस्ट करके बताया कि मैंने ये खाया। इसलिए उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं या सामने दिखाते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। बिल्कुल सुनीता जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। फिलहाल जो मेरा क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही तरीका अपनाया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन मेरा अभी जो क्वेश्चन है कि बच्चे को कितना समझ आया आपके पढ़ाने के बाद, वो टेस्ट करना है। अभी इसी लेसन में यदि आपको बच्चे को टेस्ट करना है उसको कितना समझ में आया, तो आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? ये आपके सिखाने की एक्टिविटी थी। पहचानते जी बच्चा कितना है, ये उसका प्री नॉलेज हमने टेस्ट किया। आपने जी चैप्टर मैम। समझा दिया, उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि बच्चों को कितना लेसन समझ आया। जी मैम। जी मैम। प्लीज कोई एक तो कोशिश करिए। नमस्ते मैम। जी आस्था जी। मैम मैं सेकंड क्लास में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो उसमें जो आर्टिकल्स है तो इसमें मतलब एन का प्रयोग है। तो उसमें जैसे वोवल्स है तो बच्चों को दिया कि इसमें से वोवल्स और कॉन्सोनेंट लिख के दिया कि इसमें से वोवल्स में एन का यूज करो और फिर कॉन्सोनेंट में ए का यूज करो, इस तरीके से। ओके, चलिए अभी आपने ये जो टॉपिक छेड़ा है तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं। आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं और मैं लिख रही हूँ यूनिवर्सिटी। मैंने वर्ड लिखा यूनिवर्सिटी, आप क्या लगाएंगे, आप ए या एन? मैम ए लगाएंगे। वोवेल से शुरू हो रहा है। तो मैम वो हिंदी के व्यंजन और स्वर से होता है कि यू लिखेंगे तो यू आ रहा है ना उसमें पीछे, मतलब या यदि का। आस्था जी सुनिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन कंसेप्ट आपको मैं बता दूं, बच्चों को जो बताना है, हम हाँ। लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उसके सामने। नहीं, जिसका प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू आता है, उच्चारण के वक्त जिसमें स्वर पहले आता है उसके आगे एन लगता है। उच्चारण में यदि व्यंजन आता है, यह व्यंजन है। अम्ब्रेला अ आता है, स्वर आता है उच्चारण में, उच्चारण से होता है, लिखने से नहीं, स्पेलिंग से नहीं। यूनिकॉर्न हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसके आगे ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि वो यस उच्चारण से होता है। इसमें हम लोग हमेशा ये कंसेप्ट सब बच्चों को गलत, हमको भी गलत सिखाया गया है। आप मतलब वो मत मैं भी ऐसे ही सोचिए, करता हूँ मैम। हमको सिखाया गलत गया है इसलिए हम लोग आगे गलत सिखा रहे हैं। लेकिन आज बात निकली है तो आपको बता दूं, आप बच्चों को सिखाइए, उच्चारण के अनुसार होता है, स्पेलिंग के अनुसार नहीं होता है। मैम से हिंदी में क्या इंग्लिश में मैम? सॉरी, हिंदी या इंग्लिश में मैम? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के वक्त। देखिए इंग्लिश के अंदर मतलब हम लोगों का, हिंदी में स्वर और व्यंजन टोटली अलग है, क्लियर है, लेकिन इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन, जैसे ऑनर, ऑनेस्ट, स्पेलिंग एच से शुरू होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ओ से होता है, इसलिए इंग्लिश में भी वो स्वर का प्रोनाउंसिएशन आया। एन ऑनेस्ट मैन, ए ऑनेस्ट मैन नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के हिसाब से, फोनिक्स इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। ये सारे मीटिंग में बहुत क्या लगाएंगे बेसिक। मैम? सॉरी, मैम मीटिंग में क्या लगाएंगे अपन? मीटिंग हम्म। एम से शुरू हो रहा है। एम से हो रहा सुन मैम। हाँ, तो क्या है, तो इसमें व्यंजन। एन लगाएंगे ना मैम, एन? एन मीटिंग नहीं, अ मीटिंग, अच्छा आई। ऑब्वियसली अ मीटिंग, एन मीटिंग नहीं होगा। ओके,
चलिए एक दो एग्जांपल और दे देती हूं मैं। ग्रामर का सपोज हम कर रहे हैं, आप ग्रामर का नाउन पढ़ा रहे हैं या एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं। जनरली हम करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर से जितने नाउन है उसको अंडरलाइन करिए या उनको सर्कल करिए। आप क्लास के अंदर बच्चों को कुछ एक क्वेश्चन, एक बच्चे को बोलिए कि आपको एक सेंटेंस बोलना है जिसमें एक प्रॉपर नाउन और एक एडजेक्टिव हो, ठीक है। दूसरे बच्चे को बोलिए कि इसने जो बोला इसके अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा है, आप ढूंढ के बताइए। आप दोनों को एक ही उससे चेक कर सकते हैं, दो बच्चों को। देखिए ये मतलब आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, आप उसमें इस रूल को कैसे यूज करेंगे, आप एक बार कोशिश करेंगे तो अपने आप बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचूंगी, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सोचेंगे, और मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से साथ में सोचें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छटाई का खेल, सॉर्टिंग गेम। केजी के बच्चों को हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, कार्ड्स दे सकते हैं कुछ, और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के वक्त, इससे पहले हमने जैसे किया तो हम किसी एक के लिए पूछ रहे थे, शो एक के लिए पूछा है। इस सॉर्ट आउट में बहुत सारी चीजें उनको इकट्ठी करनी होती है। आपके पास जैसे नंबर्स और लेटर्स होते हैं, उनको इकट्ठा कर दीजिए, दो बाउल अलग दीजिए, उनको बोलिए लेटर्स इसमें, नंबर्स इसमें, न्यूमेरिकल्स इधर, अल्फाबेट्स इधर। अभी लेटर्स और अल्फाबेट आपने दो वर्ड यूज किए उसके लिए, न्यूमेरिकल और नंबर्स दो वर्ड यूज किए उसके लिए। हमको जो चीज बच्चों को सिखाना है बोल के नहीं बताना है, करके बताना है। जब आप उसको न्यूमरल्स और नंबर्स दोनों बोलेंगे, बच्चा अपने आप समझेगा कि इसी को न्यूमरल बोला जाता है, इसी को नंबर बोला जाता है। आपको उसको स्पेसिफिकली सेंटेंस बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि इसको न्यूमरल्स को नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब आप उनको सिखाते हैं। आप कार्ड्स में अलग करने का, जैसे एग्जाम्पल फिर मैं केजी का दूंगी, प्राइमरी के एग्जाम्पल आपसे लूंगी। आपको उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फार्म एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, आप उसकी कैटेगरी अलग करवा सकते हैं। देन शेप्स, कलर्स, आपके पास जितने टॉयज है उसमें आप कैसे उनसे वेरिएशन निकलवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, आप जब समझाते हैं, आप जब सिखाते हैं, उसी को ढूंढिए कि इसमें कैसे करेंगे। जो आपके पास चीजें, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यस इट कैन बी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आप उनको बताइए, कीज सामने रख के लेट देम की न्यूमरल्स की कौन सी है, अल्फाबेट की कौन सी है, फंक्शंस की कौन सी है। यदि फर्स्ट सेकेंड में कर रहे हैं, वेरी नाइस। क्योंकि ये सारी चीजें, ये बेसिक कंसेप्ट जब बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, कीज का कंसेप्ट दिया जाता है, कौन सी कीज लेफ्ट हैंड से यूज होगी, कौन सी की राइट हैंड से यूज होगी। आप तीन चार लेटर्स लिख दीजिए, आप उसको लिखिए, ए लिखिए, के लिखिए, सी लिखिए, अभी कौन कौन सा किस हैंड से आएगा, है ना। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम बताते हैं कि लेफ्ट हैंड कीज कौन सी, राइट हैंड कीज कौन सी है, आप उसके लिए पूछ सकते हैं। चलिए प्राइमरी वाले टीचर्स इसको कैसे यूज करेंगे, सॉर्टिंग वाला गेम। मैं फिर एक मैथ्स का एग्जांपल दूं। मैं बोर्ड पे 10 नंबर लिख दूंगी, मैं उसके अंदर लिखूंगी होल नंबर्स, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल्स। मैं 10-12 नंबर लिखे, उसमें सारे मिक्स होंगे। फिर मैं उनको बोलूंगी कि अभी आपको इसमें से दो फ्रैक्शन ढूंढ के लिखने हैं, वो बताइए कौन से दो फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यस कौन मैम। से हैं। चलिए अभी आप बताइए और आप कैसे कर सकते हैं। किस चैप्टर में यूज कर सकते हैं इसको। मेरे पास काफी सारे एग्जाम्पल है, बट आई वांट फ्रॉम यू। फ्रैक्शन में तो इतना सरल है, इतना आसान है, क्यों नहीं आप लोग माइंड का यूज कर पा रहे हैं भाई। और दूसरे टॉपिक किस में आप यूज कर सकते हैं ये मेथड।
मैम ऐसा कौन सा टॉपिक नहीं है जिसमें इस मेथड को यूज ना किया जा सके? मैं वही चाह रही हूँ कि सब टीचर्स कुछ तो पता नहीं बोले। क्यों, या तो ये लोग दिन भर में थक गए हैं या फिर ये लोग अपना दिमाग का यूज नहीं करना चाह रहे। अभी तीसरा फ्रैक्शन की आपने बात की, हम टॉफी ले लें, या एप्पल ले लें, एप्पल को अलग अलग साइज में कट करके रख दें और उनसे कहें कि आप फ्रैक्शन के हिसाब से इसको अलग अलग हिसाब से सेग्रीगेट कीजिए, तो उनको फ्रैक्शन भी क्लियर होगा, उसके पार्ट भी क्लियर होंगे और उनको एक आइडिया भी लगेगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। जी ज्योग्राफी में बिल्कुल। यूज किया जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस में, कहाँ कहाँ नहीं यूज किया जा सकता है। हर एक सब्जेक्ट में ये जो आप सॉर्टिंग का बोल रहे हैं वो बड़ा आसानी से यूज हो सकता है। जी बिल्कुल। तीसरा एक रीजन मुझे लग रहा है टीचर्स नहीं बोल रहे हैं, या तो उनको आता है लेकिन कभी गलत हो गए तो ये क्या हो सब सकता है, ये प्लीज अनम्यूट एक करके डर बताइए। निकालना पड़ेगा इन लोगों को, नहीं तो कभी सीखेंगे नहीं जी शुरू से। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और एक बात सीखी है, एक बार जीवन में बुद्धू बनना जीवन भर बुद्धू बने रहने से सबसे अच्छा है। ट्रू। अब ये डिसाइड स्वयं को करना है कि हमें हमेशा बुद्धू रहना है या एक बार बुद्धू बनना है। मैम प्लीज हिंदी आप लोग सब्जेक्ट बोलिए। में भी हम जैसे जी सरोज जी। जैसे मैम हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी सब्जेक्ट में पर्यायवाची शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अलग अलग शब्द इकट्ठा करके उनको अलग अलग छांटने की बच्चों को कह सकते हैं। इस तरीके से भी बच्चों को छांटने का काम करवाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वेरी जैसे गुड। संस्कृत में है तो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। उनको इकट्ठा करके उनको भी छांट करके अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल सरोज जी, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और बताइए कोई। उन्होंने हिंदी के लिए बताया, सेम वे आप इंग्लिश में कर सकते हैं। कोई बताइए आप क्या कर सकते हैं। हिंदी के लिए है मैम, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ रख दिए और यस, उसको फिर बोला कि इसमें से उपसर्ग कौन सा है, इसमें से प्रत्यय कौन सा है। वेरी तो नाइस। बच्चों को ढूंढने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आगे क्या जुड़ा है या पीछे क्या पीछे जुड़ा क्या है, जुड़ना तो है, हाँ बिल्कुल उससे वो उपसर्ग प्रत्यय ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें से क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल रही, मुझे तो वर्ड्स भी दिमाग में आने लगे कि किसमें एक ही वर्ड, किसमें उपसर्ग और किसमें प्रत्यय। सौभाग्य और भाग्यशाली, मुझे तो एग्जाम्पल भी दिमाग में आने लगे। टीचर्स प्लीज बोलिए, गलत होने से मत घबराइए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। छोटे बच्चों को तो छोटे बड़े पत्थर आदि रख देंगे, उनको तो छोटे अलग करवाएंगे या बड़ा, इसमें से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन जी सा है, तो इस बिल्कुल। तरह से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें ये मैथ्स का कंसेप्ट है। यस। कुछ मोती या पत्थर रख दिए जाए तो उनको अलग अलग करवाया जाए, इस तरह से भी हो सकता जी बिल्कुल, वेरी गुड। हम संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं जैसे अपन, तो उसमें से बता सकते हैं कौन व्यक्ति है, कौन स्थान है, कौन वस्तु है। इसको अलग अलग छांट सकते हैं वो जी बच्चे। बिल्कुल। राकेश जी लिख रहे हैं किसी शेप को कलर करके। यस। मैं थोड़े से एग्जाम्पल जो मैंने लिखे थे बता देती हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, बच्चों को हमेशा डाउट होता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ कर सकते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल में थोड़े से इश्यूज होते हैं। यस, स्वर व्यंजन, यस फर्स्ट सेकंड के साथ स्वर व्यंजन कर सकते हैं इसके लिए। मल्टीपल्स ऑफ सो एंड सो नंबर्स, बहुत सारे नंबर लिख दीजिए, इसमें से 10 के मल्टीपल कौन है, 13 के मल्टीपल्स कौन से हैं। फैक्टर्स ढूंढिए, आप नंबर दीजिए, इसके फैक्टर इन नंबर्स में से कौन कौन से हैं। होता क्या है, ये चीजें हम बच्चों को एक बार कंसेप्ट देने के बाद दोबारा नहीं करते हैं और बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं इन कंसेप्ट में, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप आप लोगों को नहीं भी समझ आया। लिख के रखिए, कल परसों जब भी आप क्लास में हो तब इनको याद करना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस जगह पे ये मेथड यूज हो सकती है ना। जब भी समझ में आ जाए आप कर ले, तो आप ग्रुप में डालिए कि आज मैंने इस मेथड को ऐसे किया। ठीक है, नेक्स्ट है अभिनय मूल्यांकन, एक्शन असेसमेंट। अभी यहाँ पे टीचर्स केजी के लिए पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ। जनरली केजी में बच्चों को सिखाया जाता है नॉर्मल वर्ड्स, मतलब सिट, स्टैंड,
क्लैप, गिव, टेक, ये सारे शब्द इंग्लिश मीडियम में स्पेशल होते हैं, तो इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोला जाता है, बच्चे को अपनी लैंग्वेज में आता है, उस लैंग्वेज में नहीं आता, या इसको सुन के ऐसे करना नहीं आता है, तो आप बच्चों को एक्शन के साथ करवा सकते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारा करवाते हैं, अप डाउन, रोली पोली, आप शायद केजी में करवाते होंगे। तो इनको और एक्शंस के साथ, और उसके बाद आपका जो टॉपिक है उसको उसके साथ अटैच करके, जैसे आपने बॉडी पार्ट सिखाए, टच योर हेड, टच योर नी, विगल योर थंब, उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। कीप योर 2 फिंगर्स अप, कीप योर 4 फिंगर्स डाउन, तो अप भी सीखा, डाउन भी सीखा, 2 भी सीखा, 4 भी सीखा। कितना आप वेरिएशन ला सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्शंस के थ्रू आप उनको कितना चेक कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उनके। नंबर्स चेक हो जाएगा, इंग्लिश चेक हो जाएगा, बच्चे को खेल लगेगा। मेनी थिंग्स कैन बी डन। सही करता है तो समझ आ गया, नहीं कर रहा है, कहाँ पे गलती की, आप उसकी गलती को पकड़ सकते हैं कि बच्चे की कंसेप्ट कहाँ पे गलत है, आप उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इस एक्शन को आप प्राइमरी में कैसे यूज करेंगे? मैं सब टीचर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। जो पहले थे उनको पता था, मैं फिंगर्स की एक्सरसाइज करवाती थी। कुछ एक एक्सरसाइज याद है किसी को? हाँ मैम, याद है। थोड़ा करिए, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन भी शायद कहीं स्लीपिंग मोड में जा रहा है, मुझे लग रहा है। इसको चेंज करके ये लास्ट, ये फर्स्ट फिंगर, थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्टिव करिए, प्लीज आंसर दीजिए। एक एक्शन ये है। असेसमेंट प्राइमरी में कैसे करेंगे? हम उन बच्चों को कहेंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लैप करके, एक्शन करके सिखा सकते हैं मैम। ये केजी के हिसाब से हो गया, ये सारी चीजें केजी में सीख लेते हैं, मैं प्राइमरी के लिए पूछ रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आप वर्ब सिखाते हैं, वर्ब को कैसे पहचानना, आप उसके लिए एक्शन करके सिखा सकते हैं। मुझे करना है, यदि सपोज मैं ईएनवी पढ़ा रही हूँ, मैं यूजेस ऑफ एयर या वाटर सिखा रही हूँ, यहाँ पे यदि मुझे एक्शन सिखाना है, मैं कैसे यूज करूंगी, थोड़ा सोचिए। चलिए अब मैं टॉपिक भी आपको देती हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने बच्चों को एयर और वाटर सिखाया है, ठीक है। अभी मैं उनको बोलूंगी, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, अभी उसमें यूज ऑफ एयर हुआ है या यूज ऑफ वाटर हुआ है। यदि वो यूज ऑफ एयर हुआ है तो आपको अपने हाथ ऐसे मूव करने हैं, और यूज ऑफ वाटर हुआ है तो आपको हाथ ऐसे मूव करने हैं। ठीक है, अभी मैं उनको बोल रही हूँ कपड़े सुखाना, तो वो हाथ ऐसे करेंगे। मैं उनको बोलूंगी कपड़े धोना, तो वो हाथ ऐसे करेंगे। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन उसको यदि बच्चा समझ गया है, प्रैक्टिकल वे में आपको चेक करना है, तो ये बेस्ट तरीका है। और आपको अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालनी पड़ेगी इसके लिए। मैं एम आई राइट और रॉन्ग? सही है मैम। आप और कुछ ऐसा सोच सकते हैं? हाँ मैम, एक गेम होता है जैसे 9 2 11 है, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे 9 बोला अपन ने तो बैठ जाएंगे, 2 बोला ओके, तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे, और 11 बोला तो वो दौड़ने दौड़ने लगते हैं, मतलब भागने तैयार हो जाते हैं। ओके, इस वेरी तरह। नाइस। हाँ, ये अटेंटिवनेस चेक करने के लिए बहुत बढ़िया गेम है, वेरी गुड। हाँ। यस, वेरी गुड। किसी को अपने सब्जेक्ट के लिए कुछ और एक्शन का दिमाग में आ रहा है? मैंने एक एग्जांपल दिया जैसे।
चलिए कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी कि आप लोग इन सबके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लें और फिर ग्रुप में लिखें, है ना। अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे छूट जाएगा। नेक्स्ट है मेरा मित्र खोजो, फाइंड माय फ्रेंड। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए बता रही हूँ। आपने उनको शेप का कंसेप्ट दिया, उनको सर्कल सिखाया, ट्रायंगल सिखाया, स्क्वायर सिखाया, रेक्टेंगल सिखाया। ऐसे बहुत सारे शेप्स काट लिए, जितने बच्चे उसके हिसाब से शेप काट लिए। सब बच्चों को अलग अलग शेप बांट दिए। अब उनको बोलिए आपके पास क्या आया है। यदि आपके पास सर्कल आया है तो आपको ढूंढना है कि और किसके पास सर्कल है। आप जाइए, सबके शेप देखिए एंड फाइंड आउट सर्कल, और जितने सर्कल वाले हैं उन सबको ढूंढ के सारे सर्कल वाला ग्रुप बना के मेरे पास आइए। जिनके पास स्क्वायर है उनको सबके पास देखना है और उनको स्क्वायर वाले इकट्ठे करना है। ठीक है, हाँ ये चीज हो सकती है। इसमें थोड़ा सा क्लास, अभी ये चीजें करवाते बच्चों को बताइए कि आवाज कम करना है, शोर कम करना है, क्लास मेंटेन कैसे करना है। बहुत सारी चीजें इस एक एक्टिविटी में बच्चे साथ में सीख जाते हैं, है ना। किस काम को कैसे पूरा करना है, जितना इंस्ट्रक्शन दिया है उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। गए सर्कल वाला मिला करके आ गए। इन चीजों से बच्चे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा सीख जाते हैं। ठीक है ना। फाइंड माय फ्रेंड, ये मैंने एग्जांपल दिया शेप का। आप वेजिटेबल्स में कर सकते हैं, आप कलर्स की चीजों में कर सकते हैं, आप बहुत सारे में कर सकते हैं। जो भी आप टॉपिक सिखा रहे हैं, बड़ा छोटा, ये एवरीवेयर यू कैन डू। ठीक है, प्राइमरी में बताइए यदि आपको ये करवाना है आप कैसे करेंगे। मैम जैसे ये वाला जो आप बता रही ना, ये मेरा मित्र खुद, ये वाला हम लोगों को प्रशिक्षण में कुंडलपुर में आप लोगों ने करवाया था। ओके, आप लोगों के क्या द्वारा था? कुंडलपुर में भी एक 6 लोगों के ग्रुप बनाए गए थे एक साथ। फिर उन 6 लोगों को एक साथ ढूंढ के एक साथ बैठाया। फिर उनको एक टॉपिक दिया गया कि इस टॉपिक पर आपको ये इतने सारे क्वेश्चन आपको खोजने हैं। फिर आप लोगों ने उसमें से क्वेश्चन पूछे थे। तो इस एक्टिविटी से सब्जेक्ट के माध्यम से भी अपने अपने में कर सकते हैं। ये सिमिलर एक्टिविटी है, बिल्कुल। उसमें पहले हमने ग्रुप बना दिए थे जी। हाँ, ग्रुप बनाने के लिए ये तरीका यूज किया था, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और जैसे हमारे मतलब हमारे देश में एक लोकमान्य तिलक नाम के नाम से पाठ है। तो लोकमान्य तिलक के बारे में लिख के जितने भी मतलब ग्रुप बना सकते हैं और उनके बारे में जानकारी खोजने के लिए उनको बोल सकते हैं और फिर उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, कितना खोज पाए। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। समानार्थी शब्द के लिए मैं कर सकती हूँ। मैंने एक शब्द लिया, उसके 3-4 समानार्थी होते हैं, अलग अलग चीट बना दी, उसको बांट दिए बच्चों में। अभी इसका समानार्थी किसे है? जल है तो नीर है, पानी है ना। कितने मतलब जितने हो सकते हैं, आप 3-4 बच्चे इकट्ठे, तो समानार्थी के लिए हो सकता है। विरोधी के लिए आप 2-2 वाली पैर बच्चे ढूंढ के आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम सिखाया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सिखाया। अभी उस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन्स को अलग अलग चिट पे लिखिए और उनको दीजिए। अभी आपका जो भी पार्ट, ऑर्गन का पार्ट आया है, सपोज मेरे पास टंग आई है। अभी मुझे टंग तो क्या यूज होता है, तो ये किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो अभी मुझे दूसरा ढूंढना पड़ेगा कि ओसोफेगस कहाँ पे है, ठीक है, इंटेस्टाइन कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे। मैं अपने आप वो सारे ढूंढ के ले आऊंगी, मुझे सारे ऑर्गन के नाम अपने आप दिमाग में रिपीट हो जाएंगे। बिल्कुल, सजीव और निर्जीव, वेरी गुड। सजीव निर्जीव के लिए कर सकते हैं। और स्टेप्स ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। जल चक्र, किसके बाद क्या आता है, जल चक्र के पार्ट, भोजन श्रृंखला के पार्ट। आप 2-3 चैप्टर खत्म कर लीजिए, उसके बाद इनको सारी चीजों को ले सकते हैं।
अलग अलग चैप्टर से ले लीजिए ये वर्ड्स पर्टिकुलर किस में थे। अपने टॉपिक के हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। देन यदि कैपेसिटी और मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक को लीटर दिया, एक को मिलीलीटर दिया, एक को ग्राम दिया, एक को किलोग्राम दिया। अब जितना मतलब वेरिएशन की तो कोई कमी नहीं है इसमें, बहुत कुछ हो सकता है। आपके टॉपिक के हिसाब से बहुत गुंजाइश है। आ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। और भी मतलब थोड़ा बड़ा क्लास होगा यदि वो राइटर्स और उसके लिखी हुई किताबें, तो आप एक को गोदान दिया, एक को बहुत सारे मतलब वो मुंशी प्रेमचंद का है तो ढूंढेगा और किसके पास है, पर वो थोड़ा बड़े क्लास में हो जाएगा, प्राइमरी के लिए छोटा होता है, ठीक है। कोई बात नहीं राधिका जी, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। आ एक है निकास टोकरी, एग्जिट बास्केट। अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज बच्चों को सपोज आपने सिखाया, कलर सिखाया, बच्चों को जाने के टाइम पे बोलिए वहां पे आगे बहुत सारे चीजें मतलब कलर सिखाएं, येलो रेड ग्रीन ब्लू, उन कलर्स के बॉल्स हैं या जो भी आपके पास है, बॉटल्स के ढक्कन है, वो सारे रख दीजिए। एक बास्केट रखिए, बच्चे निकलते हुए हर एक को अलग अलग आप दे सकते हैं। येलो उठा के बताओ, वो येलो उठा के टोकरी में डालेगा। आपको ग्रीन डालना है, वो ग्रीन उठा के डालेगा। यदि वो गड़बड़ करता है तो यू कैन मेक आउट कि बच्चे ने कहाँ गलती की, कौन सा कलर नहीं पहचान रहा है, क्या कौन नहीं पहचान रहा है। एग्जिट बास्केट, आप ये कलर का एग्जाम्पल दिया, आप शेप कर सकते हैं। आपने जो टॉपिक पढ़ाया उसके हिसाब से आप एक एग्जिट बास्केट बना सकते हैं और बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं, वो जाते हुए करके जाए। आप नोट करके रखिए, किसको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे आप उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही। हाँ, तो राधिका जी आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, प्लीज देखिए एक बार फिर से एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तरीके समझ में आए, आप इनको नोट डाउन करके अपने पास रखिएगा। क्लास में जब भी जाए एक बार खोल लीजिए तो कौन सा तरीका यूज हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सोचो, जोड़ी बनाओ, बताओ, थिंक पेयर शेयर। प्राइमरी के अंदर ये चीज कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको आपने कंसेप्ट दे दी, उसके बाद बच्चों से एक क्वेश्चन पूछना है। बच्चों की पैर बना दीजिए, आप जिस बेंच पे बैठे आपका जो साथी है आपको उससे डिस्कस करना है। आपने जो कंसेप्ट सिखाई उसके लिए कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन जहां उस कंसेप्ट को यूज करके बच्चों को जवाब देना है। 30 सेकेंड मिलेंगे। हर एक जोड़ी से अलग अलग क्वेश्चन पूछिए, एक क्वेश्चन उनसे पूछिए, उनको बोलो आप सोचो, आपस में डिस्कस करो और फिर फाइनल जवाब बताओ। तो दोनों कहाँ गलती कर रहे हैं, दोनों जब डिस्कस करके एक की गलती होगी तो दूसरा जब उसके डिस्कस करेगा ना, जनरली ये होता है बच्चों के साथ, हम जब समझाते हैं बच्चों का लेवल और हमारा लेवल में डिफरेंस है। एक बच्चा जिस तरीके से समझता है दूसरा बच्चा उसके तरीके को समझता है। यदि एक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो अपनी लैंग्वेज में उसको बताएगा तो दूसरा इजीली समझ जाएगा। ये एक साइकोलॉजी होती है, इसका यूज हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने आंसर दिया, नेक्स्ट पे जाओ आपके। लेकिन एज अ टीचर आपके पास क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए बहुत सारे कि बच्चे इसका आंसर कैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 कॉर्नर्स, ये मूल्यांकन का तरीका है। ये सारे तरीके वो है जहां पे हम बच्चों को कितना समझ में आया वो समझने वाले हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने वाली चीज है। 4 कोने हैं, या तो आप बच्चे को बोल सकते हैं आप खड़े होके यदि नहीं जा सकते तो वो इशारा कर सकते कि वो कौन से कोने में। आप उस कोने को कैसे बताएंगे, एक कोना आपने कोई एक सेंटेंस बोला, जैसे हम एग्जाम में पूछते हैं ना ये सही है या गलत है। सरोज जी को भी आवाज नहीं आ रही, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरी आवाज में? सुनाई दे रहा है? यस मैम सुनाई दे रहा है। ओके, तो प्लीज आप लोग अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करिए। ओके, हम लोग जैसे बच्चों को एग्जाम में पूछते हैं ट्रू एंड फॉल्स, है ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन वैसे कुछ करने हैं, ठीक है। और उसके बाद या जो आपने कंसेप्ट सिखाई उसके ऊपर एक सेंटेंस बताइए और उसके बाद बताइए
4 कॉर्नर्स है, बच्चे अग्री हैं पहला कॉर्नर, ठीक है, दूसरा नॉट अग्री, आपने जो बोला वो उससे अग्री नहीं है, तीसरा उनको पता नहीं, वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और चौथा नीड हेल्प, उनको मतलब कुछ भी नहीं क्लियर है तो वो नीड हेल्प। ठीक है, ये 4 कॉर्नर, आपने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उनसे पूछिए आप किस कॉर्नर में है, आप अग्री है मुझसे या नहीं अग्री है, तो वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, अग्री है या नहीं अग्री, आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे तीसरा और चौथा कॉर्नर बता रहे हैं कि वो थोड़े से कंफ्यूज है, मतलब उनको थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आया, और जो टोटली की हेल्प की जरूरत है वो बोलेंगे हमको हेल्प चाहिए, मतलब उनको कंसेप्ट टोटली क्लियर नहीं है, तो आपको वो कंसेप्ट फिर से रिपीट करना है। ये प्राइमरी के बच्चों के साथ हो सकता है, वो आपको मुंह से ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, लेकिन आप जब ये कोड बता देंगे कि इस कॉर्नर का मतलब ये, उस कॉर्नर का मतलब, तो वो लोग शायद ओपनली आपको बता सके अपना प्रॉब्लम, है ना। कोई भी बच्चा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब यहाँ पे उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी तो वहां पे वो कर सकते हैं कि मैं इस कॉर्नर में हूं, लेट देम बी। तो अभी इस कॉर्नर वालों को आपको समझाना है, जिनको समझ में आ गया आप उनको दूसरा काम दे दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया उनको आप फिर से कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका, आपकी सीख का चित्र, आपने जो सिखाया है आप उनको बोलिए आपको 1 मिनट में ड्रॉ करना है, जो हम बोले, जो कंसेप्ट दिया है ना। सपोज साइंस पढ़ा रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, चलो जल्दी से लीफ बनाओ, चलो जल्दी से रूट्स बनाओ, छोटी सी चीज, उनके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं वो आप बता सकते हैं, उनके ड्राइंग देख लो आपको समझ में आ जाएगी कि उनके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। मैथ्स है, आप उनको फ्रैक्शन सिखा रहे हैं, उनको बोलिए ड्रॉ करिए 1/4 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, ड्रॉ करके बताइए, जो सीखा है उसका चित्र बनाओ, लेट देम डू। ईएनवी है, फूड चेन है, स्टार्टिंग कहां से होगी, सिर्फ स्टार्टिंग बताओ, फूड चेन शुरुआत कौन सा होता है, शुरुआत कहां से होती है फूड चेन की, फूड चेन के सेंटर में कौन आता है, लास्ट कौन है, आप जो भी आपका टॉपिक है उसके हिसाब से उनको बोले, जो चीज प्रैक्टिकली ड्रॉ करना पॉसिबल है बच्चों के लिए वो डेफिनेटली करके बताएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट एग्जाम्पल मैं काफी सारे दे सकती हूँ, बट मैं टाइम जाएगा, आप लोग थोड़ा सा इसको सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है 1 मिनट चुनौती, 1 मिनट चैलेंज। आपने जो टॉपिक दिया बच्चे को बोलिए 1 मिनट देती हूँ, सोचो, सबको अलग अलग एक एक सेंटेंस बोलना है, या कोई एक पिक्चर उसके ऊपर बताना है या बनाना है, या कोई एक एग्जाम्पल इस चीज का देना है। अभी आपने क्या सीखा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उनसे क्या पूछेंगे। नाउन सिखा रही हूं, मैंने प्रॉपर नाउन सिखाया, प्रॉपर नाउन का एक एक एग्जाम्पल देना है, कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल देना है। आप कुछ भी आप उनसे एक एग्जाम्पल पूछ लो, यदि वो एग्जाम्पल सही दे देता है मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर है, यदि वो ड्रॉ कर देता है तो कंसेप्ट क्लियर है, यदि वो उसके ऊपर एक सेंटेंस बना सकता है, आपने उनको कोई भी वर्ड सिखाया, कोई कंसेप्ट सिखाया, इसके ऊपर एक सेंटेंस बना दो, लेट देम मेक सेंटेंस, तो वो सेंटेंस बनाने से पता चलेगा कि उनको कितना समझ में आया है। ठीक है, देन गलती जासूस, एरर डिटेक्टिव, आप एक सेंटेंस बोलिए उसमें कहीं एक गलत बोलिए, जैसे हम ट्रू एंड फॉल्स करते हैं ना, उसमें एक जगह गलती करिए, उनको बोलिए आप गलती ढूंढने वाले जासूस है, इसमें क्या गलत बोला वो बताइए। यदि बच्चा गलती ढूंढ सकता है आपकी मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर है, यदि वो नहीं ढूंढ पा रहा है तो उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको फिर से समझाने की जरूरत है। ठीक है, देन एक लास्ट है निकासी टिकट, एग्जिट टिकट। एग्जिट टिकट मतलब क्या, आपको उनसे क्वेश्चन करना है, उनको आपके कुछ क्वेश्चन के जवाब देना है। ये एग्जिट टिकट मैं आपके लिए भी आज यूज करने वाली हूँ। एग्जिट टिकट में मैंने क्या सीखा, बच्चे को बताना है उसने क्या सीखा, एक वर्ड में भी बता सकता है, एक सेंटेंस में भी बता सकता है, मुझे कहाँ कठिनाई आई, क्या नहीं समझ में आया, किस चीज में प्रॉब्लम आई वो बताए। तीसरा, मैं इसका यूज कहाँ कर सकता हूँ, आपने उसको कैपेसिटी सिखाया तो वो कहाँ यूज करेगा, आपने उसको मेजरमेंट सिखाया वो कहाँ यूज करेगा, आपने फूड चेन बताया उसको कैसे वो यूज कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर दे दे तो उसको जाने मिलेगा, नहीं दिए तो उसको बैठना है। आप उनको मतलब कुछ दे सकते हैं कि यदि आपने दे दिए तो आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर से चैप्टर पढ़ना है या ये लिखना है या ये करना है। क्लियर है, ये चेक करने के तरीके हैं क्लास में, यस और नो। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए।
प्लीज आप लिख सकते हैं, यदि नहीं बोल रहे हैं तो प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ टूल्स होते हैं असेसमेंट के क्लास के अंदर, ये मैंने कुछ तरीके बताए जहां हम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ करके बता रहे हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ा रहे हैं उस वक्त मतलब सिर्फ कुछ जेस्चर्स हो जाए या कुछ चीजें हो जाए उससे खत्म हो सकता है। ट्रैफिक लाइट कार्ड, ये हो सकता है टीचर अपने पास कार्ड रखे और बच्चों को बोले हैंड रेस करने के लिए। अभी ट्रैफिक लाइट में 3 कलर होते हैं। क्या बता दूं आपको मैं फिर से? एक तो आप अपना प्लीज नाम डाल दीजिए, इजी टू ट्यूटोरियल है। मुझे नाम नहीं पता आपका, मैंने आपसे पहले भी बोला। क्या नहीं समझ आया आपको? इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल नाम से है, आपने पूछा। कोई बताएगा इनका नाम क्या है? रोमा गुप्ता। ओके, रोमा जी क्या नहीं समझ आया आपको, मैं क्या रिपीट करूं? अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में आपसे पूछ लेती हूँ, मैं बाद में रिपीट कर दूंगी जो भी आपका है ना? मुझे सबसे क्वेश्चंस भी पूछना है प्लीज। मैं आपके पास जब आती हूँ तब अपना क्वेश्चन रेडी रखिएगा। ट्रैफिक लाइट के अंदर 3 कलर होते हैं। आप अपने पास ये 3 कलर मतलब सर्कल बना के या कोई चीज या ऐसे कर सकते हैं। आप बच्चों को ये मत बोलिए कि उनको बोलना है, अब आप उनको बोलिए हाथ खड़े करना है। यदि आपको समझ आ गया, ग्रीन कलर दिखाया तो जितनों को समझ आया वो हाथ खड़े करेंगे। येलो कलर दिखाया मतलब जितने जिसको थोड़ा समझ आ गया लेकिन थोड़ी कठिनाई है वो हाथ ऊपर करेंगे, उनको बोलना कुछ नहीं है। रेड कलर जिसको नहीं समझ आया कंसेप्ट, तो आप जब रेड कर रहे हैं तब वो हाथ ऊपर करें। ठीक है, आप जब दिखा रहे हैं तब वो हाथ ऊपर करके बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाए कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को नहीं समझा। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है अंगूठे से। हम लोग जनरली थम्स अप करते हैं, आजकल ये इमोजी बहुत यूज करते हैं, है ना? तो इसका मतलब समझ आया। फिंगर किया मतलब कुछ समझ आया कुछ समझ नहीं आया, ये बीच में है। और यदि हमने डाउन किया मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। सिंपली इवन मैं भी आपसे कई बार पूछती हूँ, थम्स अप करती हूँ, इफ यू से दिस मतलब समझ आ गया है। तो ये जेस्चर इजी है, बच्चों को बता सकते। कई बार होता है क्लास में, मेरे पास है कुछ बच्चे, हम समझा रहे जब नहीं समझ में आता है तो बच्चे हाथ ऊपर करके, हाँ चलो क्या नहीं समझ आया पूछ लो, हम फिर से बता सकते हैं। तो ये सिंपल जेस्चर यूज कर सकते हैं। या इमोजी कार्ड्स आपके पास हो, आजकल इमोजी का बच्चे बहुत जल्दी उसको कर लेते हैं। तो 4 इमोजी आपको दिख रही है, फुल मतलब मुझे समझ आ गया, मैं समझा सकूं इतना समझ आ गया। सिंपल स्माइल समझ आ गया। स्ट्रेट लाइन कुछ समझ आया कुछ समझ नहीं आया। और यदि उल्टा कर्व है मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। बच्चे बता सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि कौन सा आपका इमोजी, आप ड्रॉ करके दिखा दो या आप इमोजी दिखा रहे हैं, दे कैन रेज हैंड्स। टीचर अपने पास एक अवलोकन जांच सूची रख सकती है, आपको बच्चों को यदि ऑब्जर्व करना है तो आप उसकी स्किल आपके दिमाग में ही होना चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं यदि कुछ करना, लेकिन आपके ब्रेन में होना चाहिए। हम जब किसी को करते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करना, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो चीजें ध्यान रखनी है, तो बच्चा ध्यान दे रहा है। अभी इसमें आप जो अपने दिमाग में टिक करेंगे कि हाँ कभी कभी या नहीं। दूसरी चीज, निर्देश को सुनता है और उसको फॉलो करता है। आपने जो बोला उसको सुना उसने और उस तरह से रिएक्ट किया। तीसरा, जब आपने कोई काम करने को दिया तो वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और चौथा, वो एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं, आपने जो चीज उसको बताई यदि आप उससे क्वेश्चन पूछते तो वो एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। आपको जब उसको ऑब्जर्व करना है तो आपको अपनी अब ये 4 चीजें ढूंढना है। हम लोग सोचते हैं किसको कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे पता लगाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी नजर ऐसे घूमनी चाहिए, तो कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं और कितने नहीं दे रहे हैं, कौन कब ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी क्लास ध्यान दे रही है, उसमें 2-4 जो नहीं दे रहे, तो यू कैन रिकॉग्नाइज। तो ये आपको अपने लिए एक ये चेकलिस्ट दिमाग में रखना है। ये यहाँ टिक हो गया, जो जो नो टिक होता है ना वो अपने आप आपको याद रहेगा। ठीक है। देन निकासी की निशानी, एग्जिट फिंगर।
मतलब जब लेसन खत्म होता है उस वक्त 1 फिंगर मतलब समझ नहीं आया, 2 फिंगर मतलब थोड़ा समझ आया, 3 फिंगर मतलब पूरा समझ आ गया, 4 फिंगर मतलब मैं तो समझा, मैं दूसरों को एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। देखिए, कोई भी चीज किसी को समझ में आई वो तभी पॉसिबल है जब वो दूसरों को समझा सके, तब उसको कंसेप्ट क्लियर है। यदि वो दूसरों को समझा नहीं सकता तब उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जिट फिंगर या निकासी की निशानी बच्चों से पूछ सकते हैं। कितना समझा आप, चलो ये पहले कंसेप्ट आप बच्चों को बता दो कि इसका मतलब ये, तो कितने 1 और 2 फिंगर वाले आपको यही देखना है, 3 और 4 फिंगर वाले आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपकी क्लास में सारे जरूरत है, आप कौन सा प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों को चेक करने का, पहले पढ़ाओ फिर उनको देखो, ऑब्जर्व करो कितना ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, देन उनसे क्वेश्चन पूछो, देन उनसे एक्टिविटी करवाओ। एक्टिविटी करवाने के बाद आपको समझ में आता है कहाँ प्रॉब्लम है, तो उस पर रिफ्लेक्ट करो, वहां पे उस गलती की सिर्फ उस चीज के लिए समझाओ। ये वास्तविक मूल्यांकन। इस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो आप उनको समझ पाएंगे कि वो कितना समझे और कितना नहीं समझे। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये आपके लिए मैं एक एक का नाम लेके बुलाऊंगी, आपको इस 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। मैंने क्या सीखा, मुझे कहाँ कठिनाई है, और मैं इसका उपयोग कैसे करूंगी या करूंगा। अभिलाषा जी, सिर्फ 3 या 4 सेंटेंस में आपको इसी को खत्म कर देना है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आंसर एक एक सेंटेंस में भी आप दे सकते हैं। जी अभिलाषा जी, 3 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। मुझको मैम पहला क्वेश्चन, मैंने क्या सीखा। दूसरा मैम, पहला क्वेश्चन जब अपन कुछ बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चे गलती ढूंढ लेते तो अपन और अच्छा लगता है कि हाँ हमारे कि बच्चे को आता है। ठीक है, आपको कहाँ कठिनाई है आज आज के वेबिनार में, कौन सी चीज नहीं समझ आई। सब सब समझ में आया। सब समझ में आ गया, इसका उपयोग कहाँ कैसे करेंगे, कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने आप आज बहुत सारे बताए आपको। एक्टिविटी के माध्यम से भी कर सकते हैं नहीं नहीं, और मुझे एक सिंपल प्योर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये वाला मेथड क्लास में इस टॉपिक के लिए ऐसे, ऐसा मुझे एक एग्जांपल चाहिए आपका। जैसे सब मैम लोग प्लीज हम अपने मैथ आंसर रेडी रखिए। मैथ पढ़ाते, जैसे कोई संख्या लिख सकते हैं कि इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है और ये बीच वाली है, बच्चों ठीक से है, ये पूछ सकते छाटो हैं। वाला है, ठीक है, छटाई वाला है, ओके। ठीक है अभिलाषा जी, थैंक यू। खुशी, मॉडरेट पब्लिक स्कूल। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिए। जी खुशी जी, 3 क्वेश्चन के जवाब। मैम जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं बच्चों के, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए या फिर उनसे क्लास में पूछना चाहिए किस हिसाब से उनने क्या सीखा है, या फिर जो नहीं उनको आ रहा है तो अच्छी। ठीक है, आपको कहाँ कठिनाई हुई आज के वेबिनार में। मैम अभी तो कहीं नहीं है। वेरी गुड। आप इसको कौन से होगा तो सब्जेक्ट के बताना। लिए, कौन से टॉपिक के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। आज मैंने काफी सारे मेथड बताए, कोई एक एग्जांपल। मैम इंग्लिश के लिए वो वाला यूज करेंगे जो मतलब काफी सारे नेम वो करके फिर अदरवाइज अलग अलग नेम वो करना है, काफी सारे लिखने के बाद उसको छांटने वाला मेथड इंग्लिश में यूज करेंगे मैम।
ओके, ठीक है, थैंक यू। चिंदा जी एपीएस स्कूल, उसके बाद अनीता जैन रेडी रहिएगा। मैंने मैम ये सीखा कि बच्चों पे कैसे ध्यान रखना है क्लास में। मुझे मैम कहीं कठिनाई नहीं आई है। और मैं मैम इसका उपयोग मैम मैं छटाई पे तीव्रता से करूंगी छोटे बच्चों में। ओके ओके, थैंक यू, वेरी गुड। जी, थैंक यू अनीता मैम। जी, अनीता जी, हाँ, इसके जय बाद जिनेन्द्र आस्था सर। एंड अंकिता जी तैयार रहिएगा। जी, आज के वेबिनार में मैंने मैम बहुत कुछ सीखा, जिसमें बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, तो छटाई के द्वारा, कार्ड देकर, अभिनव द्वारा, और कैसे मित्र मित्र मेरे मित्र खोजो आदि, इन सब तरीकों से सीखना जी, मतलब सीखा है। लेकिन मुझे निकास टोकरी के बारे में थोड़ा आपसे पूछना है कि निकास टोकरी में क्या है साहब। आप कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? पढ़ाते तो मैम 8th 9th 10th। ओके, तो फिर यहाँ पे आप अपने कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है मैम। हिंदी है, हाँ। ठीक है। तो आप हिंदी के अंदर अपना जो भी टॉपिक है, जैसे जब बच्चों को आप बता सकते हैं निकास टोकरी, मतलब यहाँ पे हम बाहर ना निकले, लेकिन बच्चे आके आप टेबल पे कुछ चीट लिख के रख दीजिए और हाँ। टोकरी रख दीजिए और उसमें बताइए, यदि आप मतलब अभी आप जो भी सिखा रही हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय वाले, एक टोकरी उपसर्ग की, एक टोकरी प्रत्यय की, सामने बहुत सारे वर्ड्स लिखी हुई चीट है, आप उसको बोले इसको उठाइए और इसमें यदि उपसर्ग है तो इसको उपसर्ग वाली टोकरी में रखिए और यदि प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय वाली टोकरी में रखिए, हाँ, ठीक है। है ना? आप इस हाँ, तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, और अब आप इसका उपयोग कौन सा आप करेंगी? मैम। छटाई का करेंगे, जिसमें जैसे अपन ने मान लो कमल ले लिया, उसके पर्यायवाची बहुत सारे लिख दिए, जगह जगह अलग अलग जगह। फिर उनसे बोलेंगे कमल के पर्यायवाची कौन है, पानी के पर्यायवाची कौन है, इस तरह से उनसे छटाई वाला। ओके, और मोस्टली सबने मेरा अभी तक मित्र छटाई वाला ही बताया है। ओके, वेरी मेरा गुड। मेरा मित्र खोजो वाला भी मैम। ओके, फाइन। के आस्था अंकिता जी। जी मैम, आज जी, सीखा कि बहुत सारे तरीकों से अपनी बात को बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे उन्हें करके दिखा सकते हैं और मतलब उन्हें बताने में कोई दिक्कत आए तो इमोजी के माध्यम से बच्चे बता भी सकते हैं। और कक्षा में उपयोग गलत जासूस वाला आपने बताया था, उसका प्रयोग करेंगे। ओके, कठिनाई कहीं नहीं है। नहीं मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके, आप दो लोग हैं। बच्चों को हम इमोजी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और अब पढ़ाना मूल्यांकन नहीं के है, यहाँ पे माध्यम से चेक करना पढ़ा है सकते, बच्चों को। बच्चों को बच्चों, मूल्यांकन के माध्यम से चेक हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। और कठिनाई तो कहीं नहीं। ओके, और कोई एक टेक्निक जो आप क्लास में यूज करेंगे? जैसे बच्चों को कलर नेम और फनों के नाम रख दिए, उनसे पूछा कि इसमें से छांट के बताओ, फनों के नाम अलग करो, कलर के नाम अलग करो। ओके, ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू। आ प्रीति जी, प्रीति रजक और राजक, पता नहीं मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। मैम जी, जी मैम, मैंने सीखा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उनको हम कैसे समझा सकते हैं। जी सीखा मैंने। आज एक्चुअली हमने जो डिस्कस किया कि बच्चों को कितना समझ आया वो चेक कैसे करना है, आज हमने वो डिस्कस किया है। जैसे कैसे मैम पढ़ाना मैं नहीं डिस्कस किया, जो पढ़ाया वो चेक कैसे करना है वो डिस्कस किया है आज। जी मैम, मैंने सेकंड में हिंदी पढ़ाती हूँ मैम। तो मैं बच्चों को जब मैं मतलब पढ़ाती हूँ तो वो बोलते हैं मुझ पे, तो मैं बन जाता है। जैसे मैम कोई कविता है या कहानी तो उन्हें रट जाती है, वो पढ़ लेते हैं। फिर हम पूछते हैं मतलब कि ये क्या लिखा है, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो मैम हमें ऐसे मतलब
पता चलता है कि इन्हें कहाँ तक समझ में आया, इनसे कहाँ तक बनता है। यस, वेरी गुड। ये प्रॉब्लम पता चल गया तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। जी मैम। जी, कोई कठिनाई? नहीं मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मांडवी सुरभि। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने सीखा कि बच्चों के सामने जैसे आपने बताया ना कि कुछ सवाल अपन ने किया तो थोड़ी सा कुछ गलत कर दिया, पर उनको पता चले कि अपन ने कुछ गलत बोला है। जैसे बच्चे नोट करे कि आपने कुछ गलत बोला, तो जी, एक ये आपका सीखा में बहुत अच्छा लगा। और फोर कॉर्नर्स वाला मुझे समझना है थोड़ी। सॉरी, कौन फोर सा नहीं आया? कॉर्नर्स वाला जो कंसेप्ट समझा है। 4 कॉर्नर्स, जी, 4 कॉर्नर्स। चार कॉर्नर। हाँ, क्लास के 4 कॉर्नर है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद बोलना है मतलब सपोज आपने कुछ लिखा, ठीक है, उसके बाद कितने लोग आया, आपने कोई सेंटेंस बताया उसकी कंसेप्ट के बारे में, कितने लोग सहमत है? सहमत है वो इस कोने में खड़े हो जाए, असहमत है वो उस कोने में खड़े हो जाए, जिनको पता नहीं है सहमत है कि नहीं सहमत वो उस कोने में खड़े हो जाए, और जिनको हेल्प चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो इस कॉर्नर में खड़े हो जाए। 4 कॉर्नर्स। आपको यस क्लास मैम। में बच्चों को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, लेकिन वहां क्लियर हो जाए कितने बच्चों को कितनी चीज समझ में आई और कहाँ गलती है। यस मैम। और जैसे एक वो बताना कि मैं कैसे उपयोग करूंगी, तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिए कुछ फलों के नाम, सब्जियों के नाम। बच्चों से पूछे कि आपको सब्जियों के नाम अलग से छांट कर लिखना है, तो या फिर उन्हीं से बोलो कि बोर्ड पे गोला लगाओ, तो उस सब्जियों के नाम के ऊपर अलग गोला लगा देंगे। कुछ ओके, बच्चों से बोला कि आप फलों के नाम पर लगाओ, तो फलों के नाम पे। ठीक है, बढ़िया। मैम Thank you। जी, मैम हम जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, जी, इसलिए क्योंकि आज सेकंड मीटिंग भी है हम लोगों की, ओके, संचालकों की। तो ओके, पहले इन सब लोगों को कल आज का इनाम वितरित कर दें, क्योंकि आज इनको इनाम जी, मिल रहा था, हैं? जी, जी, तो हम चाहेंगे, अभिनंदन जी ने डिसाइड किया है किन किन को इनाम मिल रहा है, तो ओके, अभिनंदन जी घोषणा करें कि किन किन लोगों को इनाम मिल रहा है आज। जी, बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से बताएंगे अभिनंदन जी। अभिनंदन जी सर, अभिनंदन जी सर, अभी तो थे कहाँ? अभिनंदन जी सर, अरुण जी आपने देखा है फिर उसमें कुछ? अरुण जी? नहीं, मैं नहीं देख पाया। मैं कुछ हाँ, दूसरे उलझन में लगा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। मैम 1 मिनट में मैं उनको व्यक्तिगत कॉल करके कहता, जब तक आप। जी, जी, बिल्कुल। भावना सेन जी, प्लीज आप लोग एक एक सेंटेंस में अपना बोल दीजिए, मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी बात कर सके। 3 क्वेश्चन है, 3 सेंटेंस में आप फिनिश करिए। भावना सेन जी। हेलो, नमस्ते मैम। जी, मैम आज मैंने सीखा है कि छटाई के खेल के द्वारा हम बच्चों को कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, और वो आपने बताया था गलती गलती करके कौन सा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसके द्वारा। हेलो, हाँ जी, मैं आ नहीं रही है समझ पाई। मैम आवाज? आप क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई। गल गलती जासूस वाला आपने बताया था जो, जी, उसमें उसके आपने जो भी द्वारा हम कंसेप्ट दिया बच्चों है से यानी वो जी। नहीं समझ आया आपको? हाँ, तो उसके द्वारा समझ में आया है मैम। हम बच्चों ओके, को इस तरीके से हम बता सकते हैं, ओके, यानी हम ओके, कुछ फाइन। गलत बोलेंगी तो बच्चा ओके, नोटिस कर लेगा, मुझे लगा सेकंड तो क्वेश्चन पता का चल आंसर आप दे रहे हैं इसलिए पूछा। ओके, ठीक है, फाइन। कोई कठिनाई नहीं है मतलब? नहीं मैम। जी, अंजलि जैन जी। जी मैम। मैम जी, मैंने
आज बहुत कुछ सीखा, जैसे कि छटाई के द्वारा छटाई वाले खेल, जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया उसमें से आपने बोला, जैसे आप फूड आप चेन। मुझे सुनिए, मुझे शॉर्ट में आंसर चाहिए, मुझे सबके आंसर चाहिए। आप मुझे एक्सप्लेन मत करिए, आप सिर्फ मुझे बताइए क्या सीखा, कहाँ कठिनाई है और किस में उपयोग करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल। मैंने ये नहीं सुन पाया मैम, सोचो जोड़ी बनाओ, ये मैंने सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आपने कंसेप्ट दे दी, उसके बाद कोई एक क्वेश्चन पूछिए बच्चों से, है ना। 2 या 3 बच्चे जो बेंच पे बैठते हैं उनको बोलिए, उनको क्वेश्चन देना है, उनको आपस में डिस्कस करके फिर आपको आंसर देना है। आप उनकी मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, उनकी टीम बनाएंगे, वो आपस में डिस्कस करके फिर आपको जवाब देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, और मैम ओके। इसका उपयोग मैं, जैसे कि मैं साइंस की टीचर हूँ, तो मैं किसी भी सिस्टम में इसका उपयोग कर लूंगी, जैसे कि। हाँ मैम, थैंक यू। ओके फाइन, वेरी गुड। प्रियम खरे। मैम मैंने आज सीखा कि बच्चों को कैसे इजी टू वे में समझाया जा सकता है, और उनका अगर उनको चीजें समझ में आई हैं तो उनका स्व मूल्यांकन करना। ओके, कठिनाई। कठिनाई मैम कोई नहीं। ओके, और उपयोग मैम कैसे करें? अभिनंदन जी आ गए हैं। जी अभिनंदन जी। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, तो आज जो मैंने उसमें देखा था, सभी ने कोशिश बहुत बढ़िया की है और काफी अच्छा लिखने का प्रयास किया है, और मैं चाहता हूं कि सभी टीचर्स उनको और बढ़िया से आगे और बढ़िया प्रयास करें। उन चीजों को ऐसे न देखें कि केवल इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा या मुझे नहीं मिल सकता है। सभी को प्रयास करना चाहिए, इनाम मिले अथवा ना मिले, यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा ही, और आपकी जो लेखन शैली है, विचार शैली है, ये निश्चित रूप से प्रभावित होगी या जो डेवलप होगी, और वही इसका उद्देश्य है। सर ने जो बहुत बढ़िया काम किया है, मैं उसको भी बहुत बहुत सराहना करूंगा रजनीश सर की, कि जो उन्होंने इस तरह से टीचर्स के लिए पुरस्कार रखने का जो काम किया है। मैंने कुछ जो एसेज हैं आप लोगों ने लिखे, सभी टीचर्स ने लिखे हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हैं। तो हो सकता है किसी का थोड़ा 19-20 हुआ या लगे, उससे हताश नहीं होना है, लेकिन जो मुझे लगा एक लेखन शैली, राइटिंग और जो विचार हैं वो किसने किस तरह से दिए हैं, इस आधार पर मैंने थोड़ा सा उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले हैं। और यदि और लोगों को थोड़ा लगे कि मेरा कम या ज्यादा है, तो वो अगले और सर करेंगे या हम लोग भी करेंगे, उनमें आप बेहतर से बेहतर प्रयास करिए और सभी लोग बढ़िया प्रयास करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें। तो मैं नीचे से पहले बोल रहा हूँ, मेरे अनुसार जो अच्छा था उनमें एक तो रोमा गुप्ता, ये तृतीय स्थान पर हैं। इनके लिए सभी टीचर्स एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। और सेकंड प्लेस पर रही हैं सुरभि असाटी, सुरभि असाटी। और फर्स्ट प्लेस पर रही हैं अनीता जैन। इन सब के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे और लोग भी आगे आए। एक मैं और थोड़ा कहना चाहता हूँ, इसमें रश्मि जी ने भी बहुत अच्छा किया है, हालांकि वो चूंकि प्रिंसिपल है स्कूल की, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया है, और नहीं तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखा था। उनको भी एक बार बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी लोग अपने फोन पे नंबर हम अपने ग्रुप पे सेंड कर देंगे, तो हम अभी मीटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद उनके लिए पुरस्कार भेज देंगे। फोन पे नंबर तीनों लोग अपने भेज देना हमको, अपने नाइट वाले जो ग्रुप बना हुआ है उस पे
तो हम उस पे तीनों लोगों के अभी मीटिंग समाप्त होते ही पुरस्कार भेजे दे रहे हैं सरकार। ठीक है मैडम, अब आप जारी रखिए। थैंक यू रजनी जी, बहुत अच्छा एक प्रयास है थोड़ा पुशअप करने के लिए, वेरी गुड। ओके, सुहानी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज हमने सीखा कि मतलब कितने सारे तरीकों से हम बच्चों को समझ सकते हैं कि उन्हें क्या क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और कठिनाई तो कुछ नहीं है। और जो मुझे ये अच्छा लगा कि वो मेरा मित्र खोजो, उससे मतलब देखा जैसे बहुत सारे, जैसे इंग्लिश में ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन की अलग अलग चिट वेरी बना गुड, देंगे, और मतलब अलग अलग बच्चों को दे देंगे, तो वो एक दूसरे को ढूंढेंगे कौन कौन से नाउन प्रोनाउन है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू टू द मैम। पॉइंट आंसर दिया आपने बहुत अच्छे से, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक जी सरोज जी। 2 मिनट और है हमारे पास, जितना हम फिनिश कर सकते हैं जल्दी से मैं करना चाहती हूँ। सरोज जी, इसके बाद सौम्या जी रेडी रहिए। सौम्या जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जितनी भी चीजें आपने सिखाई वो सभी न्यू थे। तो मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक चीज एक्टिविटी हर मतलब 1 वीक में अंदर करना चाहूंगी। जैसे निकासी टिकट, इमोजी, कलर, बहुत सारी चीजें सिखाई है आपने। तो मैं 1 वीक में इतना सब वनडे वनडे के हिसाब से एक एक करना चाहूंगी। और मैम ओके, कठिनाई का मैं अभी इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं वो एक्टिविटीज वगैरह करवाऊंगी उसके बाद ही मुझे समझ में आएगी कि क्या कैसे कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। बाकी ओके, जो चीजें थी मैंने आपकी अच्छे से लिसन की है। और उपयोग का मैम ऐसा है कि जैसे जैसे आपने बताया उसके थ्रू मैं आगे जाऊंगी। जो भी नहीं समझ में आएगा तो मैम आप मैसेज के माध्यम से आपसे पूछ लूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अ, आकांक्षा सेन आप बाकी हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। वैसे मुझे कोई कठिनाई नहीं है, बस ये है कि समझाना था कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं, तो मुझे पता चल गया कि कैसे समझाना है उन्हें, और उनको पता भी चल गया कि किसको समझ में आ रहा और किसको नहीं, और कठिनाई कुछ नहीं है। और एक्शन के द्वारा जैसे हम एक्टिविटी करवा सकते हैं, बस यही है। जी वेरी गुड, थैंक यू। और कोई बाकी है, अपने आप बताएंगे क्योंकि विंडोज इधर उधर हो गई मुझे थोड़ा सा। आप प्लीज अनम्यूट करके खुद बता सकते हैं। ठीक है, जो लोग बाकी रह गए हैं वो लोग प्लीज ग्रुप में अपने क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी शिक्षार्थियों का, क्योंकि काफी अच्छा रिदम चल रहा था और अच्छे से सभी कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपना आउटपुट भी दे रहे हैं। अगर हम देखें तो पहले प्रशिक्षण और दूसरे प्रशिक्षण में काफी अंतर हमको देखने और में समझ आ रहा है। तो हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और जो ग्रुप में हम आप लोगों का प्रत्युत्तर देख रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है कि आप लोगों की अच्छी कनेक्टिविटी है। चूंकि समय हो चला है और हमारी अगली मीटिंग अभी 10-15 मिनट से पुनः है। इस बीच अगर हमारे संचालक जी का कोई मैसेज आज के प्रशिक्षण के संबंध में हो, तो अरुण सर, अभिनंदन सर, रजनीश सर, वो अनम्यूट करके अपनी बात रखें, फिर हम विराम बढ़ते हैं। अभी तो हमारा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन जो भी होगा कल ऑफिस टाइम में डिस्कशन करेंगे। जी काफी पॉइंट्स हैं डिस्कस करने योग्य, उसको जी कल बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
और आपके मैसेज का जरूर से हमारा ग्रुप इंतजार करेगा। तो अ, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। पंच परमष्टि भगवान की इच्छा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र। को। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। जय शुभ रात्रि। जय जय। जय जयनंद मैम।